वेलकम करता हूं। जितने भी मेरे डियर हैं आप सभी को स्वागत है। फर्स्ट एड लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यह एक पार्ट है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में दो पार्ट पढ़ना है। एक पार्ट आपका आता है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का, ठीक है, और दूसरा पार्ट बी आता है फर्स्ट एड का, जो कि आपके एग्जाम में हर हाल में फर्स्ट एड से क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक पार्ट बी पार्ट है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग बायो साइंस में पढ़ते हैं ना, तीन पार्ट, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक में और माइक्रोबायोलॉजी जो है एक पार्ट, यानी दो पार्ट वहाँ भी है तो दो पार्ट यहाँ भी है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वह बड़ा है और ये फर्स्ट एड है, छोटा है लेकिन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट एड प्राथमिक सहायता क्या होता है, या इसी को प्राथमिक चिकित्सा भी बोलते हैं। इसका लक्ष्य क्या होता है, फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य होता है, हम क्यों देते हैं फर्स्ट एड, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, ये चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानिए फर्स्ट एड का इतिहास क्या रहा है। देखिए फर्स्ट एड जो होता है, फर्स्ट मतलब प्रथम और एड मतलब सहायता देना या चिकित्सा करना, यानी प्रथम बार किसी घायल व्यक्ति को प्रथम दृष्टया उसके जीवन को बचाने के लिए जो कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वही फर्स्ट एड होता है। जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट कर गया, ठीक है, मान गए आसपास कोई जो है हॉस्पिटल नहीं है, या फिर वहाँ पे आसपास हॉस्पिटल है तो वह घायल व्यक्ति को खुद से नहीं जा सकता है, तो उसको ऐसा व्यक्ति जो आए मदद के लिए वह थोड़ा बहुत जानता हो कि व्यक्ति को कैसे जो है जीवित रखना है, अस्पताल तक कैसे पहुंचाना है, तो वह व्यक्ति उसे फर्स्ट एड दे सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट एड जीवन बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ताकि अस्पताल तक व्यक्ति को सुरक्षित पहुंचाया जाए जहां पे उसे अच्छे ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट एड जो इतिहास शुरू होता है वह जो है आपको 1870 से 77 से शुरू हुआ। जो घायल रोगी को प्राथमिक सहायता देने के लिए यह प्राचीन काल से यानी पहले से ही जो है चलते आ रहा है, ठीक है। जर्मनी के सर्जरी डॉक्टर जनरल स्पार्क ने प्राथमिक सहायता की धारणा को जन्म दिया, ठीक है, परंतु इसका पूर्ण रूप देखने को 1877 में मिला जब सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई। और आपको पता है कि सेंट जॉन एम्बुलेंस जो है फर्स्ट एड का डिग्री भी जो है प्रोवाइड आपको कराता है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि फर्स्ट एड जो शुरू किया गया, प्रथम जो जन्म दिया गया, नाम दिया गया, वह जर्मनी के एक सर्जिकल डॉक्टर जनरल स्पार्क के द्वारा दिया गया, जो बहुत पहले प्राचीन काल में भी ये चीज़ें चलते आ रहा था। इन्होंने धारणा दिया, लेकिन पूर्ण रूप से इसका विस्तार देखने को 1877 में मिला जब सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये तो इसका संक्षिप्त में इतिहास हो गया कि कहाँ से शुरू हुआ और क्या हुआ। अब आते हैं इसका एक्चुअल में फर्स्ट एड के परिभाषा पर। तो उम्मीद है आप लोग फर्स्ट एड का जो परिभाषा है समझ गए होंगे कि फर्स्ट एड के परिभाषा में क्या होता है। देखिए फर्स्ट एड का मतलब है फर्स्ट और एड यानी प्रथम चिकित्सा। किसी व्यक्ति को, किसी घायल व्यक्ति को या किसी सिचुएशन से ग्रसित व्यक्ति को जीवन को बचाने के लिए सहायता के रूप में जो ट्रीटमेंट, जो उपचार दिए जाते हैं, जो सहायता किया जाता है वही फर्स्ट एड होता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जल गया, अब आसपास कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा बहुत जानता हो कि कैसे व्यक्ति को हैंडल करना है सिचुएशन को, तो वह आगे आता है, वह जो है बताता है कि ऐसे ऐसे करो, या खुद को जो है वह लग जाता है व्यक्ति को बचाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में। तो वह किया गया जो उपकार होता है, सहायता होता है, वही फर्स्ट एड होता है, ठीक है। तो चिकित्सीय मदद आने, देख लीजिए यहाँ पे, चिकित्सीय मदद आने या अस्पताल ले जाने से पहले वही चीज़ें हैं, बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल इमीडिएट जो केयर होता है, चिकित्सा होता है, उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे फाइनली बता, अब देखिए होता क्या है कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है, कोई घायल व्यक्ति है, तो उसको अस्पताल ले जाने से पहले, ठीक है ना, उस स्थिति में जो उसके जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पे जो चिकित्सीय जो सहायता दिया जाता है उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और ये जो चिकित्सा होता है यह डॉक्टर का चिकित्सीय मदद मिलने से पहले का होता है। जाहिर सी बात है, मान के अचानक से किसी को हार्ट अटैक आया, तो हम जानते हैं कि हार्ट अटैक आया उसमें हम क्या करेंगे, तो जो है व्यक्ति का जान बच सकता है। तो अब चूंकि अस्पताल दूरी है, उसको ले जाएंगे, तब तक हो सकता है बीच में पेशेंट डी कर जाए, तो इसलिए जो है आपको
फर्स्ट एड जो है दिया जाता है जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाकर उसके जीवन को जीने जो है मार्ग पर वापस लौटाने के लिए। साथ में जो है उसे अस्पताल जाने का भी एक साइड तैयारी किया जाता है, जहाँ पे उसके जीवन को सुरक्षित रखते हुए अस्पताल पहुँचा दिया जाता है। और जैसे ही अस्पताल पहुँच जाता है, जो फर्स्ट एड जो सहायता करने वाला व्यक्ति होता है उसका जो है रिस्पॉन्स जिम्मेदारी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट एड का डिफिनीसन। फर्स्ट एड का डिफिनीसन क्या कहता है कि डॉक्टर के मदद मिलने से पहले या अस्पताल ले जाने से पहले किसी बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा को ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। ठीक है, यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। ओके, अब आता है आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई फर्स्ट एड का क्या लक्ष्य है, क्या इसका उद्देश्य है कि हम फर्स्ट एड किसी व्यक्ति को देते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है। देखिए, फर्स्ट एड देने के पीछे का उद्देश्य यही है, प्रथम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के जीवन को बचाना। ठीक है, रोड पर एक्सीडेंट कर जाएगा, अगर उसे छोड़ दिया जाएगा तो व्यक्ति वहीं पे दम तोड़ देगा, लेकिन कोई व्यक्ति उसके मदद के लिए आगे आएगा, फर्स्ट एड प्राथमिक उसको उपचार देगा, सहायता करेगा, अस्पताल पहुँचाएगा। अगर उसका ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग रोकने का उपाय करेगा, और ब्लीडिंग रोकने के उपाय करते हुए जो है उसे आगे अस्पताल पहुंचाएगा, यही उसके लिए फर्स्ट एड हो जाएगा। मान के उसका जो है नहीं सहायता करेगा तो एक्सीडेंट हो गया और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, और उससे अगर ब्लीडिंग रोकने नहीं आएगा फर्स्ट जो एड देने वाला है कि कैसे ब्लीडिंग को हम रोके, तो वहीं पर जो है ब्लीडिंग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा बॉडी से, व्यक्ति दम तोड़ देगा। तो फर्स्ट एड के बारे में कुछ कुछ जानकारी होनी चाहिए कि किसी को अगर कोई सिचुएशन में मदद करना हो तो उसको सहायता करते हुए अस्पताल में पहुँचा दे, तो जीवन उसका बच जाएगा। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य यही होता है, जीवन को बचाना। ठीक है, रोगी को समान अवस्था को खराब होने से रोकना। मान गए व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया, उसका हालत और ज़्यादा खराब न हो, यह फर्स्ट एड जो है उसको मदद करने आगे आता है, और ज़्यादा हालत खराब होने से जो है उसे बचाकर अस्पताल जो है उसे भेजता है। तो यह जो है अवस्था को खराब होने से रोकता है, रोगी के दर्द व पीड़ा को कम करता है। मान गए एक्सीडेंट कर गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, जल गया, ठीक है ना, तो उसको दर्द पीड़ा को कम करते हुए फर्स्ट एड जो है सहायता करते हुए अस्पताल पहुंचाता है। ओके, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करता है। अब जो दर्द पीड़ा से कराह रहा है उसको मदद के लिए आगे आएगा, तो कहीं ना कहीं उसका दर्द कम होगा ही थोड़ा बहुत, तो उसके स्वास्थ्य में लाभ होता है। यदि अस्पताल में चिकित्सा की आवश्यकता हो तो रोगी को बिना किसी नुकसान के निकटतम अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करना। फर्स्ट एड का उद्देश्य होता है कि अगर पेशेंट बुरी तरह जो है या घायल व्यक्ति बुरी तरह जो है प्रभावित है, तो उससे जो है फर्स्ट एड देते हुए तुरंत जो है अस्पताल जो है ले जाने की व्यवस्था भी करना, यह फर्स्ट एड का ही जिम्मेदारी होता है। जैसे रोड पर एक्सीडेंट कर गया तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र में एक्टिव है वह तुरंत सबसे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन कर देगा। एम्बुलेंस जब तक आएगा तब तक वह जो है उसको सिचुएशन को हैंडल करेगा, और जैसे ही एम्बुलेंस आएगा उसको रखकर भेज देता है या साथ लेकर चला जाएगा। तो यह फर्स्ट एड में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड का उद्देश्य यही है कि भाई जीवन को बचाया जाए और स्थिति खराब होने से जो है रोका जाए, दर्द पीड़ा को कम किया जाए, इसको लाभ, स्वास्थ्य लाभ जो है इसको मिलता है इससे। ठीक है, और ज़रूरत है तो उसे अस्पताल तक ले जाया जाता है, यही फर्स्ट एड का लाभ होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, परिभाषा डिफिनीशन आप लोग लक्ष्य जान गए। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और है, छठा पॉइंट देख लीजिए, रोगी को घबराहट दूर करना तथा उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोकना। मान गए मरीज को एक्सीडेंट हो गया, मरीज जल गया या मरीज डूब रहा है, उसको फर्स्ट एड के लिए हम आएंगे तो उसको क्या करेंगे, बचाएंगे, उससे सांत्वना देंगे जिससे उसका घबराहट दूर होगा। ठीक है, उसको स्थिति बिगड़ने से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अस्पताल तक पहुँचा सकते हैं। तो यही फर्स्ट एड का कुछ लक्ष्य है जो मैंने बता दिया। अब आता है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर GNM में, फंडामेंटल में, कि गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के लिए कुछ सुनहरे नियम हैं, कुछ इसके सिद्धांत है जिसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको फर्स्ट एड देनी चाहिए। क्या क्या नियम है? नियम मतलब क्या होता है? सिद्धांत मतलब सिद्धांत या नियम, यह कब क्रिएट होता है? तो सिद्धांत और नियम जो कहता है, कहता यही है कि
कि सिद्धांत और नियम। सिद्धांत नियम कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे बातें को ध्यान में रखना जो चीज़ें के लिए अच्छा हो, जो उससे जो भी चीज़ के लिए हमें देख रहे हैं उसके लिए बेहतर हो, वही सिद्धांत होता है। जैसे हम फर्स्ट एड के लिए नियम लिख रहे हैं, सिद्धांत लिख रही हैं, तो हम ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट एड में किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखें जो फर्स्ट एड के लिए बेहतर हो, और उसी चीज़ को हम बेहतरी के लिए लिखेंगे, वही उसका सिद्धांत, वही उसका नियम बनता है। नियम का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के लिए अच्छी अच्छी बातें दर्शाना, वही नियम वही सिद्धांत है। तो चलिए फर्स्ट एड के लिए भी हम देखते हैं कि इसका क्या अपना नियम क्या सिद्धांत है। सबसे पहले जानिए फर्स्ट एड का जो सुनहरा नियम गोल्डन रूल है वह निम्नलिखित है, अनेकों नियम होंगे, ठीक है। अब ये जो मैं सीरियल लिखा हूँ 1 2 3, तो ऐसा नहीं है कि आप भी इसको सीरियल लिखने लगे 1 2 3, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो 4 वाला को 1 पर लिख दीजिए, 1 वाला को 2 पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, प्राथमिक सहायता करने वाला व्यक्ति को घटना वाले स्थान पर शीघ्रता से पहुंचना चाहिए। आसपास अगर किसी व्यक्ति को पता लगे कि आसपास एक्सीडेंट हो गया है और उसे ये पता लगे कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति को तुरंत किसी को जान बचाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचना चाहिए। यह रूल्स कहता है, यह जो है एक अच्छी बात है कि आप जानते हैं किसी को ट्रीटमेंट करना, तो आप घटना स्थल पर पहुंचिए। तो पहला पॉइंट यही है कि शीघ्रता से घटना स्थल पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कहता है कि सबसे पहले आवश्यक कार्य को शांतिपूर्ण और बिना किसी हड़बड़ाहट के करें। अब जब आप फर्स्ट एड देते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हड़बड़ में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो हड़बड़ाहट मत करें, शांतिपूर्ण चीज़ों को हैंडल करें, कंडीशन को देखें, परखें और हड़बड़ाहट मत करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे आराम से काम करना चाहिए। वही चीज़ें हैं कि कोई व्यक्ति जो प्राथमिक सहायता दे रहा हो किसी मरीज या घायल व्यक्ति को, तो उसे आराम आराम से चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि श्वास क्रिया रुक गई हो तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। अब जो फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति हो उसको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ब्लड सर्कुलेशन देखना चाहिए कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। उससे श्वास की क्रिया देखना चाहिए कि व्यक्ति को श्वास चल रहा है नहीं चल रहा है। हार्ट बीट, धड़कन देखना चाहिए, पल्स, नाड़ी देखना चाहिए कि चल रहा है व्यक्ति में। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले श्वास की क्रिया अगर रुक गई हो तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। फर्स्ट एड देने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि मरीज का अगर श्वास क्रिया ठीक से नहीं हो रहा है तो उससे कृत्रिम श्वास अपने मुख से मुख दे सकते हैं, या अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए तो वो दे सकते हैं। यानी उसके श्वास के क्रिया को सुचारू रूप से चालू करना चाहिए ताकि व्यक्ति श्वसन की क्रिया कर सके। रोगी को टेढ़ा लिटा दे ताकि रक्त स्राव बाहर निकल जाए, रोगी रक्त स्राव को अंदर की ओर न ले। अगर मान गए ऐसा है व्यक्ति घायल है, एक्सीडेंट है, अगर उसके ब्लीडिंग हो रहा है तो ध्यान रखें कि जो ब्लीडिंग बाहर आ गया है वह पूर्ण रूप से बाहर आ जाए, बाहर वाला अंदर न जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम उसे टेढ़ा लिटा देंगे ताकि जो ब्लीड है बाहर आ जाएगा और ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करेंगे, प्रेशर देंगे, ठीक है। अनावश्यक प्रयास से बचे। और आपको फर्स्ट एड वाले को ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, हम एक सहायता वाले आदमी हैं, तो उससे कुछ अनावश्यक कामों को करने से बचना चाहिए जिससे पेशेंट को दिक्कत ना हो, घायल व्यक्ति को, ठीक है। 7वां पॉइंट बनता है कि प्राथमिक सहायक को मौके के अनुसार उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पट्टियों के स्थान पर कपड़े आदि का प्रयोग करना चाहिए। मान गए कोई घायल व्यक्ति है, ठीक है, पैर टूट गया या कट फट गया, तो अगर कोई आता है सहायता करने तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे उसको पास पर्याप्त सामान नहीं है, तो जो भी आसपास वस्तुएं पड़ी हैं उसका इस्तेमाल काम में लाना चाहिए। जैसे अगर गमछा है आपके पास या कोई अन्य कपड़ा है जिसे बांध सकते हैं तो उससे बांध दे, जिससे उसका ब्लीडिंग कम हो जाए, ठीक है, ब्लीडिंग जो है रुक जाए। अगर उसका पैर फ्रैक्चर है तो उसका पैर स्थिर हो जाए, ठीक है ना। तो जो भी वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल करने चाहिए जगह पे उपस्थित वस्तु का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है, रोगी के रक्त प्रवाह को ठीक कर रखे, रोगी को तरल पदार्थ दे। अब मान के ब्लीडिंग हो रहा है या जल गए हैं तो मरीज को शरीर में डिहाइड्रेशन होगा, ब्लीडिंग निकलने से या जल जाने से बॉडी में पानी का कमी हो जाता है, तो जो है बॉडी को तरल रखने के लिए तरल पदार्थें दे, ठीक है। रोगी को रक्त प्रवाह, अगर मान के एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग निकल रहा है, तो उसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे क्या करेंगे, तरल पदार्थ देंगे, ठीक है ना, ताकि बॉडी में तरल बना रहे।
रोगी को सुरक्षित स्थान पर लिटाना चाहिए। अगर मान के रोगी रोड पर एक्सीडेंट कर गया है तो उसे रोड से उठा के बगल में लाएंगे सुरक्षित स्थान पर, ठीक है। यदि रोगी को कमरे में घुटन हो रही हो तो खुली जगह पर ले जाना चाहिए। मान के रोगी अगर आप पेशेंट को फर्स्ट एड दे रहे हैं, रूम में रखे हैं, तो अगर रूम में मान गए हार्ट अटैक, हम तो जो फर्स्ट एड का रूल्स लिखेंगे तो हम सभी तरह के रूल्स लिखेंगे ना, हार्ट वाले मरीज के, हार्ट अटैक वाले मरीज का भी, डूबने वाला मरीज का भी। तो डूबने में भी जो है आपका श्वसन कष्ट होता है, दम फूलता है, व्यक्ति का सांस ठीक से नहीं ले पाता है, पानी पेट में रहता है, तो ठीक है ना। तो इसलिए अगर घर में व्यक्ति को रखे हैं तो ध्यान दीजिए कि अगर दम घुटे तो उसे बाहर स्थल पर निकालना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति के संबंधियों को दुर्घटना, बीमारी और दुर्घटना स्थल के बारे में सूचित करना चाहिए। मान के कोई अननोन पर्सन है, एक्सीडेंट कर गया या कहीं पानी में डूब रहा हो या कुछ भी हो सकता है घटना, तो उसके बारे में स्थिति को संभालते हुए उसके परिजनों को, उसके संबंधियों को इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके। 11 है, रोगी को निकटतम अस्पताल ले जाने का प्रबंध करें और अगर ज़रूरी हो तो आसपास के लोगों से हेल्प ले और उसे अस्पताल जो है ले जाने का प्रबंध करें। रोगी के आसपास लोगों को भीड़ न लगने दे, केवल उन्हीं रोगी के निकट आने दे जो प्राथमिक सहायता की जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पे कुछ हो जाता है तो बहुत सारे भीड़ लग जाता है, लेकिन मदद के लिए मुश्किल से 1-2 आदमी आगे आ पाता है, ठीक है। मानवता के लिए कहिए या वो कुछ जान रहा हो इस सब के बारे में तो आगे आ पाता है, बाकी सब लोग तमाशा देखते रहते हैं। तो फर्स्ट एड कहता है कि आसपास से लोगों को हटा दे, सिर्फ उन्हीं को रखे जो फर्स्ट एड के बारे में जानता हो ताकि आपको मदद कर सके। रोगी को ढांढस यानी उसे मदद करे, सांत्वना दे, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपको अस्पताल ले चल रहा हूँ, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ रूल्स होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रूल्स होते हैं, इसी प्रकार से फर्स्ट एड का भी कुछ रूल्स है जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग किसी के लिए मदद के लिए आगे आते हैं। तो जो चीज़ जिस कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में अगर मान गया व्यक्ति श्वसन से पीड़ित है तो उसको फर्स्ट एड में क्या देंगे, रूल्स में वो भी लिख सकते हैं कि उसको श्वसन कष्ट हो तो आप मुख से ऑक्सीजन दे, कृत्रिम ऑक्सीजन दे, ठीक है ना। अगर व्यक्ति को दम घुटे तो आप जो है उसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो देंगे ही, अगर कमरा में रखें तो कमरा से बाहर निकालें, समझ गए। अगर व्यक्ति का ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग के रूल्स में ये कहता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा तरल दे, ब्लीडिंग रोकने का प्रयास करे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है कि जो आसपास वस्तु रखी है जैसे कपड़ा वगैरह उसका इस्तेमाल करे ब्लीडिंग वगैरह को रोकने में, ठीक है ना। तो रूल्स जो है आप चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं और रूल जो होता है सभी चीज़ों के लिए फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। रूल रेगुलेशन सबके लिए लागू होता है, एक चीज़ पर लागू नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट एड है, ये जो हम फर्स्ट एड पढ़े हैं, तो ये फर्स्ट एड सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट एड तो एक उपचार है। अब इस उपचार में किसी भी चीज़ का ज़रूरी पड़ सकता है, किसी भी कंडीशन में उपचार, जैसे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में भी मदद करना पड़ सकता है। हार्ट अटैक वाले मरीज को भी आपको फर्स्ट एड देना, जैसे ऑफिस में ही है अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उस समय जो फर्स्ट एड देगा क्या जानकारियाँ है, तो CPR वगैरह देते हैं, मुँह से फूंकते हैं, ठीक है, पल्स रेट वगैरह जाँचेंगे, ठीक है ना। व्यक्ति को जो है हम लोग क्या करेंगे, CPR देकर व्यक्ति को जो है ये करते हैं। तो ये जो चीज़ें होता है फर्स्ट एड किसी में भी, जैसे डूब रहा है तो उसको कैसे निकालना है, कैसे निकाल कर उसको बाहर रखेंगे, मुंह से पानी निकालेंगे, कृत्रिम मुंह जो है उसको ऑक्सीजन देंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होता है। कुटा काट लेने पर कैसे बचाएंगे, जल जाने वाले को कैसे फर्स्ट एड देंगे, फ्रैक्चर हो गया तो कैसे फर्स्ट एड देंगे, तो बुखार होने पर भी आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। तो हर कंडीशन में जो है फर्स्ट एड एप्लीकेबल है। बस फर्स्ट एड क्या करता है कि चीज़ों को स्थिर रखता है और अगर वो चीज़ें गंभीर है तो स्थिर रखते हुए जीवन को बचाते हुए उसे अस्पताल में ले जाकर शिफ्ट किया जाता है। तो फर्स्ट एड में जो भी रूल रेगुलेशन है, आप जितना भी इसमें रूल लिखेंगे किसी भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब जायज़ होगा। बस आपको एग्जैक्ट चीज़ें लिखना है, फालतू के चीज़ें नहीं लिखना है। हमने यहाँ पे 13 लाइन लिख दिया, आप चाहें तो इसको 20 लाइन भी कर सकते हैं कि फर्स्ट एड में हम और किन किन चीज़ों बातों को ध्यान में रखेंगे, कैसे क्या हैंडल करेंगे सिचुएशन का, ठीक है। तो यही रूल्स होता है। ओके। तो ये रूल्स जो है फर्स्ट एड के हर एक कंडीशन में लागू होगा, हर एक सिचुएशन के अनुसार जो है इसका रूल्स जो है बनता है। अगर एक्सीडेंटल है, पैर फ्रैक्चर है तो उसके लिए जो है फर्स्ट एड का आप रूल्स लिखेंगे, ठीक है ना।
अब क्या लिखेंगे, फ्रैक्चर होगा तो हड्डी टूटा है तो उसको दर्द होगा काफ़ी, तो दर्द के लिए जो है उसे मैनेजमेंट करेंगे, दर्द से राहत के लिए संतावना देंगे, ठीक है। उसको पेन किलर दे सकते हैं आप चाहें तो, अगर दवाई है तो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके मूवमेंट के लिए जो है स्थिर रखेंगे, अनावश्यक काम नहीं करेंगे कि आप उसको हड्डी को जो है फ्रैक्चर है वहाँ पे सीधा आप करने लगे, डॉक्टर बन जाए, ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चीज़ें रूल्स जो है आपको, फर्स्ट एड का यह एक जनरल रूल है जो सभी में अप्लीकेबल है, लेकिन आपको अलग अलग कंडीशनों में भी फर्स्ट एड पूछ जाता है, जैसे जले हुए मरीज का फर्स्ट एड, फ्रैक्चर वाले मरीज का फर्स्ट एड, ठीक है, डूबते हुए मरीज का फर्स्ट एड, ठीक है ना, जहर लेने व पॉइजनिंग वाले मरीजों का फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड हर एक कंडीशन में पूछता है और उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग जो है फर्स्ट एड लिखते हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल तरीके से जो गोल्डन रूल पूछेगा वह यही रूल होगा कि आप किसी भी चीज़ में अगर आप फर्स्ट एड देंगे तो फर्स्ट एड में किन किन बातों को ध्यान रखते हुए आप फर्स्ट एड देंगे, तो उसी चीज़ को लाइन बाय लाइन लिख देना है, यही फर्स्ट एड का गोल्डन रूल हो जाता है। ओके, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।